एक्चुअली ये ओंकार का ये पार्ट जो है बीच का पार्ट, दिस इज वेरी पावरफुल। ये प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप टोयोटा का सिंबल आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा शिवलिंग की दो बेसिक एलिमेंट है जो सृष्टि की रचना करते हैं, पुरुष और प्रकृति। न्यूमरो सीक्रेट फॉर पावरफुल लोगोज। लोगो डिजाइनिंग के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सुंदर काम हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम कर रखा है, अलग अलग उसमें कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। कहीं पे गोल्डन रेशियो प्रिंसिपल्स इसमें अप्लाई किए जाते हैं लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, कहीं पे इसके कुछ सैक्रेड सिंबल्स हैं जिनको कि वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके लोगों के अंदर, ट्रेडिशनली जो काम होता रहा। और जैसा कि इस स्लाइड में हमने दिखा रखा है, इस तरह का जो इफेक्ट है, ये जैसे वॉल्ट डिज्नी का लोगो है, ये जो पार्ट है, ये इस तरह का इफेक्ट जब लोगो में आता है तो इसको नेचुरली पावरफुल कर देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या इफेक्ट है। ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर जो अपना रिसर्च वर्क है, ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर के आधार पे हमने देखा कि ओंकार किस तरह से नंबर्स को एट्रीब्यूट्स डिफाइन होते हैं। अगर आप देखें ओंकार थ्योरी में हम ओम बनाते हैं तो ये जो पार्ट बीच का है ओम का, देखें ये बीच का जो पार्ट है, दिस इज वेरी पावरफुल पार्ट। ये प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगो डिजाइनिंग में हम लोग जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको कॉन्सेप्ट दिया, वहां पे इसको अलग अलग इस पे कुछ नाम से बोला गया, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हिंदू थॉट जो है इसके ऊपर, वैदिक थॉट जो है वो ये है, एक्चुअली ये ओंकार का ये पार्ट जो है बीच का पार्ट, दिस इज वेरी पावरफुल। इस तरह का स्ट्रोक कहीं पे भी आ जाएगा वो उसको पावर ऐड कर देता है, क्योंकि प्रकृति की शक्ति है। हम लोग मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति दो बेसिक एलिमेंट हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं, पुरुष और प्रकृति, जो यिन एंड यांग बोला जाता है, जो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है और जो शिवलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो शिवलिंग, अगर आप टोयोटा का सिंबल आप देखेंगे, टोयोटा का सिंबल आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा शिवलिंग, और इसके चारों तरफ ये शिवलिंग की संरचना नजर आ रही है आपको। ओंकार में भी ये वाला पार्ट शिवलिंग, पूरा जो लिंग, शिव और लिंग जो पूरा एक आम दिखते हैं मंदिरों में, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है प्रकृति और पुरुष को दिखाने का, ये जब भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आती है, जो इस पर ट्रेडिशनल थॉट है, जो शिवलिंग के बारे में बात है, मैं कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहता, इसके कई मीनिंग निकलते हैं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि पावर आ कैसे जाती है किसी भी लोगों के अंदर। तो लोगों में जब हम एस्ट्रोनोलॉजी वर्कशॉप कर रहे हैं, हमारा न्यूमरो वास्तु का जो रिसर्च है, ठीक है, हम कहते हैं कि आपके फेवरेबल और आपके जो लकी नंबर्स हैं उनकी पावर आप ऐड कर देते हैं लोगों में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर्स और स्ट्रोक्स ऐड करते हैं, सो दैट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर यू। आपकी कंपनी के लिए जो बेनिफिशियरी है उसके लिए वो लोगो फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन जो नेचुरल जो बहुत बड़ी कंपनीज हुई हैं, जैसे वॉल्ट डिज्नी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सक्सेसफुल है, और आप कोई भी लोगो देखिए, आप ओमेगा का लोगो देखिए, आप किसी का भी देखिए, वॉल्ट डिज्नी का देखिए, विकिपीडिया का देखिए, देख रहे हैं इसमें भी कई सिंबल्स हैं, मर्सिडीज का देखिए, कहीं पे भी आप देखेंगे ये इफेक्ट्स, ये देख रहे हैं, ये कहीं पे भी आपको बार बार किसी ना किसी रूप में ये इफेक्ट ये कहीं ना कहीं नजर आता है, इस तरह का इफेक्ट। तो ये ओंकार का सेंट्रल पार्ट है, जो मैंने कहा कि जैसे शिवलिंग होता है उसके बीच का पार्ट है, और ये प्रकृति और पुरुष के मिलन को बताता है। एक्चुअली ये बताता है कि पूरी सृष्टि की रचना का आधार जो है फिजिकल वर्ल्ड में, जिससे एक बच्चे की उत्पत्ति होती है, तो वो आधार ये दर्शाता है, वो पावर्स को वो दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति का मिलन। जहां पर भी ये आता है, जहां पर भी वो इफेक्ट जनरेट होता है, वहां पे अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन के कारण ही पुरुष और प्रकृति नजदीक आते हैं। तो वो इफेक्ट फिजिकल लेवल पे हम उसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम खरीदते हैं तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, तभी हम उसको खरीदते हैं। तो बेसिकली ये लोगों में जब इस तरह के सिंबल्स आ जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं, आप नेचुरली उस तरफ भागना शुरू करते हैं, नेचुरली आपकी अटेंशन उस तरफ चली जाती है, अच्छा इस तरफ क्या है। तो लोगो डिजाइनिंग के लिए ये एक बहुत पावरफुल एक पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम सेटिंग द एंगल्स, रेशियोज, और उसमें फेवरेबल नंबर्स की पावर ऐड करनी, वो आपने देखा है मास्टर स्ट्रोक टेक्निक के द्वारा। टैटू टेक्निक में हमने सिंबल्स की बात करी कि कौन से सिंबल्स, कौन से स्ट्रोक्स हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग ले सकते हैं, हर नंबर के कलर आप जान चुके हैं, कौन से कलर्स हमारे लिए फेवरेबल हैं, जो ओनर है बिजनेस का या जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो उसके लिए। इस केस में ओनर
की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है कि जो कंपनी का ओनर है, जो बिजनेस ओनर है, उसके कलर्स को हम यूटिलाइज करें। और बहुत बड़ी कंपनियां तो इंडस्ट्री ट्रेंड वाला जो बात हमने की कि ट्रेंड्स के हिसाब से इंडस्ट्री के जो फील एंड परसेप्शन है वो भी अगर हम साथ में जोड़ सकें, उन सब चीज़ों को मिलाकर अगर लोगों को डिज़ाइन करेंगे तो वो लोगो आपकी कंपनी की इमेज को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, अपने डोमेन के आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा डायरेक्शनल प्लेसमेंट वगैरह कुछ चीज़ें और पॉसिबल हैं। वास्तु एक उसका अलग एस्पेक्ट है कि लोगों में वास्तु और दिशाओं के हिसाब से हम एंगल्स की उसमें प्लेसमेंट करें, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, नाम है कंपनी का, उसकी प्लेसमेंट करें लोगों में। वो भी अपनी अहमियत रखता है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा अहमियत रखता है जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बोले कि आप ये उसमें सिंबल्स और स्ट्रोक्स का क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इमेज कन्वे कर रहा है वो, और क्या वो आपकी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो ये बता रहा है कि आप किस बिजनेस में काम करते हैं। जैसे न्यूमरो वास्तु का लोगो है, वो केवल देखने मात्र से आपको पता लगेगा कि दिस इज अबाउट न्यूमरो वास्तु। ये न्यूमरोलॉजी और वास्तु का संगम है, लोगो आपको बताता है। तो आपका लोगो क्या आपके बिजनेस को कम्युनिकेट कर रहा है, वो चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावरफुल लोगो।